स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लियान को देखते हैं। उसकी मॉम यानी मिसेस जी उसे घर से बाहर निकाल रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो भी ट्विन बच्चों से। अब मैं तुम्हारी सिस्टर नुआन का किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करवाऊंगी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। लियान कहती है मैं पिछले 7 सालों से नुआन के लिए ब्लड बैंक बनी हुई हूँ, क्या इतना काफी नहीं है कि आपको अब मेरी किडनी भी चाहिए। मिसेस जी कहती हैं अगर मैं तुम्हें उस टाइम गलती से हॉस्पिटल से न लेके आती तो नुआन इतनी बीमार भी नहीं होती। तुम तो नुआन के लिए अपनी लाइफ भी कुर्बान कर दोगी तब भी काफी नहीं होगा। बता वो लड़का कौन था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि नुआन रास्ते में पैम्पलेट्स बांट रही थी और वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है, लाइक बार में काम करना, ताकि पैसे कमा के वो जी फैमिली से छुटकारा पा सके। बट तभी वहां पर एक कार आती है और बहुत सारी बाइक्स आके उसे चारों तरफ से घेरने लगी थी। देन उस कार में से हमारा मेल लीड मिस्टर जिंग निकलता है। तभी अचानक से बाइक्स घूमती हुई रुक जाती हैं और उस बाइक में से एक लेडी उतरती है। मिस्टर जिंग कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। बट वो लेडी कोई और नहीं उसी की ग्रैंडमा होती है जो उसके टकली पे मार देती हैं और कहती हैं तुम्हारे इतने रिच होने का क्या फायदा जब तुम शादी नहीं करोगे। बचपन में सब लोग तुम्हें जंगली बोलते थे ना, अब बड़े हो गए तो मैं तुम्हें जंगली बोलूंगी। 30 के होने वाले हो, अभी तक सिंगल हो, पूरे लाइफ टाइम ऐसे रहने का इरादा है क्या। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और बॉडीगार्ड से रस्सी मंगवाती हैं। देन टेबल पे चढ़ के कहती हैं अब मेरे जीने का क्या फायदा। मिस्टर जिंग उन्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रैंडमा ये सब नाटक कर रही हैं। तो कहती ठीक है अब तो मैं पक्का खुद को हर्ट करूंगी और नाटक करने लग जाती हैं। पर लियान उन्हें गलत समझ लेती है और भागकर आके उन्हें बचाने लगी थी कि आंटी आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, अगर आपको कुछ बात करनी नीचे आके मुझे बताइए। ग्रैंडमा एकदम नीचे आ जाती थैंक यू। मिस्टर जिंग कहता है ग्रैंडमा आपका ये नाटक बार बार नहीं चलने वाला, मैं कंपनी में जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो ग्रैंडमा चिल्ला रही थी अगर तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो, पर मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। अब तो लगता है मुझे लड़की को तुम्हारे बेड पे भेजना पड़ेगा। और लियान का हाथ पकड़ रही थी बट वो छुड़ा लेती है और अपने पैम्पलेट्स उठा के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिंग बार में था, वहाँ गर्ल्स आती हैं। तभी लियान उसे देख लेती है और सोचती है अच्छा तो इतनी सारी ब्यूटीज शहर के रिचेस्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जिंग के लिए हैं। बट उसके जाते में पता चलता है कि ये सारी गर्ल्स को तो मिस्टर जिंग के फ्रेंड मैंग ने बुलाया होता है और कहता है ब्रो घर जाने की इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारा बेबी सिटर बनने को बोला है। मिस्टर जिंग जो सब कुछ कर सकता है ये नहीं करना चाहता और उसकी तरफ इंसेंस करता है। मिस्टर जिंग पूछता है ये क्या है। तो कहता है ग्रैंडमा ने बाहर में तुम्हारे लिए ब्लाइंडेड पार्टी रखवाई है और कहता तुम ग्रैंडमा की बकवास मत सुनो। मैंग कहता है ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी, कम से कम बच्चे कर लो, अब शहर का रिचेस्ट मैन होने का क्या फायदा, तुम्हारे ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा। और सारी लड़कियों को उसके पास बैठा देता है कि सबके साथ मजे करो, जो भी लड़की तुम्हारे बच्चे से पहले प्रेग्नेंट होगी उससे शादी कर लेना। गर्ल्स भी आकर मिस्टर जिंग को चिपकने लगी थी बट मिस्टर जिंग गुस्से से चिल्ला के उन सबको भगा देता है। बट वो थोड़ा नशे में लग रहा था। इधर हम नुआन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो लोग लियान को देख के पूछते हैं ये तो जी फैमिली की बेटी है ना, बाहर में क्या करने आ गई। बट फिर हमें पता चलता है कि नुआन के डैड मिस्टर जियांग ने उसकी फेक डीएनए रिपोर्ट बनाई थी जिससे जी फैमिली वालों को लगे कि नुआन उनकी बेटी है। नुआन कहती है मेरी मॉम की जी फैमिली की वजह से लाइफ बर्बाद हुई है तो मैं जी फैमिली वालों को छोड़ूंगी नहीं, ताकि मिसेस जी को पता चले अपनी बायोलॉजिकल बेटी से दूर होकर कैसा लगता है। तो नुआन अपने फ्रेंड से कहती है हमारी जी फैमिली वालों ने इसे मुझे ब्लड देने के लिए रखा था, वरना तो मेरी मॉम इसे बहुत टाइम से घर से निकाल देती। उसके फ्रेंड लियान को कहते हैं आके नुआन को सर्व करो। जैसे वो उठने लगी थी पैर हटा के उसे गिरा देते हैं तो वो सुनाने लग जाए तुमने नुकसान कर दिया। तो कहती मैं कंपनसेट कर दूंगी। नुआन कहती मेरी मॉम तुम्हें खर्चे नहीं देती तो 1 लाख पे करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, अब जब तुम जी फैमिली की नौकर हो तो ड्रिंक में नशा मिला देती है, इसे पी लो। फिर लियान वहां से भागने लगी थी बट नुआन का फ्रेंड जबरदस्ती उसे पकड़ के पिला देता है। देन नुआन एक बैगर को बुलाती है कि तुम इस लड़की के साथ एंजॉय कर सकते हो। नुआन वहां से भागने लगी थी बट वो बैगर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत कर रहा था तो वो लोग हंसते हुए वीडियो बना रहे थे एंड वहां से चले जाते हैं। पर लियान उस बैगर को किक करके वहां से भाग लेती है। बाहर मिस्टर जिंग खड़ा था तो लियान उसके पास चली जाती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे नशा दिया गया है, और उसके नेक पे किस करने लगी थी। इतने वहां पर वही वाला बैगर आ जाता है और कहता है ये लड़की मुझे दी गई थी। बट मिस्टर जिंग उसे वहां से मार के भगा देता है और लियान को पकड़ के किस करने लगा था और किसिंग करते उसे अंदर रूम में ले आया था। देन वो दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मिसेस जी क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। तभी नुआन आकर कहती है इसके बच्चे का बाप एक होमलेस बैगर है और उसके बैगर के साथ वाली वीडियो दिखाती है। मिसेस जी कहती है तुमने हमारी जी फैमिली की इंसल्ट कर दी। तो लियान बताती है कि इस नुआन ने मुझे नशा दिया था बट मॉम तो उसकी एक भी नहीं सुनती। तो कहती है मॉम मैं ऐसा क्या करूंगी, आप मुझ पर भरोसा कर लो। मिसेस जी कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, अभी हॉस्पिटल चलो और इस बच्चे से छुटकारा पाना। वो कहती है मॉम डॉक्टर ने बोला कि अगर इस बच्चे को हर्ट किया तो मैं कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। नुआन जानबूझ के बीमार होने का नाटक करने लगती है, इसलिए मिसेस जी के बॉडीगार्ड्स लियान को पकड़ के हॉस्पिटल ले आते हैं ताकि वो उसकी किडनी नुआन को दे सके। बट वो बॉडीगार्ड के मार के वहां से भाग लेती है। नुआन और मिस्टर जियांग कहते हैं मिसेस जी कितनी बेवकूफ है, हमारी बातों में आ गई, जब मुझे किडनी देते हुए लियान का खात्मा हो जाएगा तब मिसेस जी को सच बताएंगे कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है।
और वो इस दर्द को सहन ही नहीं कर पाएगी तो जी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। मिस्टर जिंग भी मैंग के साथ हॉस्पिटल आया था। ग्रैंडमा अचानक से बीमार कैसे हो गई? तो मैंग कहता तुम्हें उस रात वाली लड़की को ढूंढना चाहिए। इनफैक्ट उस वन नाइट स्टैंड के बाद हुआ ये था कि लियान ने कहा था थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे पता है तुम बिलियंस के हो तो इतने पैसे तुम्हारे लिए बहुत कम होंगे। बेड पर ब्लड का निशान भी था, वो उसे पैसे नहीं लगी थी तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ग्रैंडमा कहने पे तुम ये सब नाटक कर रही हो ना? वो कहती है ये सब क्या बोल रहे हो? तो कहता है पता नहीं ग्रैंडमा तुम्हें कितने पैसे दिए हैं बट ये क्रेडिट कार्ड रख लो और मेरा पीछे कभी मत करना। तो मिस्टर जिंग कहता तुमने और ग्रैंडमा ने तो उस लड़की को मेरे बेड पे भेजा था तो अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तभी भागती हुई लियान आकर उसे टकरा आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे पहचान लेता है। उसे रिपोर्ट छुपा रही थी बट वो छीन के देख लेता है कि लियान प्रेग्नेंट है। तो कहता है तुमने पिल्स नहीं ली थी? तो कहती चिंता मत करो मैंने खा ली थी। मिसेज उसके पीछे पड़ी हुई थी तो वो भाग लेती है। मिस्टर जिंग भी रिपोर्ट मैंग को पकड़ा के अंदर ग्रैंडमा से मिलने चला जाता है तो मैंग एकदम हैरान था कि वो लड़की ट्विंस से प्रेग्नेंट है और इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। इधर ग्रैंडमा आंटी मैंग से पूछती है बाहर इतना शोर कैसे हो रहा है? तो आंटी मैंग कहती है एक लड़की शादी से पहले ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी मॉम उसे बच्चों से छुटकारा पाने के लिए बोल रही है। ग्रैंडमा कहती ट्विंस बताओ जी क्या नसीब है, मुझे यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए और वो लोग बेबी से छुटकारा पा रहे हैं। और मिस्टर जिंग के आते नाटक करने लग जाती हैं कि इसने तो मेरी लाइफ झंड कर दी है, 1 महीने से मुझसे मिलने भी नहीं आया। वो कहते ग्रैंडमा लगता नहीं है कि आप बीमार हो और जाने लगा था पर ग्रैंडमा से पकड़ लेती हैं। बताओ तुम शादी करके बच्चे कब करोगे? मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे भी ट्विंस हों। वो कहता है ग्रैंडमा अगर आपको बच्चे चाहिए तो मैं मैंग को बोल देता हूँ। बट तभी मैंग भाग कर आता है ब्रो तुम डैड बनने वाले हो? ग्रैंडमा कहती ये कैसे हो सकता है? 10 लड़कियों ने इसे सेड्यूस करने की कोशिश की पर इसने उन्हें टच भी नहीं किया। वो कहता ग्रैंडमा मैं सच बोल रहा हूँ, इसने उन बार वाली लड़कियों के साथ तो कुछ नहीं किया बट किसी और लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है कि सीधे ट्विंस बच्चे हैं। ग्रैंडमा तो बड़ा खुश होती हैं और गॉड का थैंक यू करने लगी थी। मिस्टर जिंग से कहते हैं जाकर उस लड़की को ढूंढो। वो कहता है ग्रैंडमा अगर बच्चे मेरे हुए तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसकी जैसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और रही बात उस रात की, मैंने कंपनसेट कर दिया है। मैं कहता कौन सा कंपनसेट, कहीं इस क्रेडिट कार्ड की बात तो नहीं कर रहा है? मिस्टर जिंग एकदम हैरान था, यानी उस लड़की ने ये नहीं लिया। तभी उसका सिस्टर आके उस लड़की की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसका नाम लियान है। 20 साल पहले जी फैमिली ने गलत बच्चे को उठा लिया था तो जब से जी फैमिली वालों की रियल बेटी नुआन आई है तब से जी फैमिली वाले लियान को ब्लड बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। तो मिस्टर जिंग ग्रैंडमा से पूछता है क्या वो लड़की आपने नहीं भेजी थी? वो कहती है क्या बकवास कर रहा है, हाँ मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए पर मैं किसी लिटिल गर्ल को नशा थोड़ी ना दिलवाऊंगी, वो इनोसेंट गर्ल की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं कहता लियान की डॉक्टर मॉम उसे बेबी से छुटकारा पाने के लिए पीछे पड़ी है तो वो सब जल्दी से भागते हैं। इधर लियान को जी फैमिली के बॉडीगार्ड घेर लेते हैं तो वो कहती है मॉम बेबी इनोसेंट है इसे मत कुछ करिए बट वो उसे धक्का मार के गिरा देती हैं। वहाँ पे लोग भीड़ लगा लेते हैं, इससे पहले मॉम उसे मारती। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंगा जाता है और उसके बॉडीगार्ड जाकर उन सबको पकड़ लेते हैं। लियान उसके पैर पकड़ती है प्लीज मुझे बचा लो। वो हाथ आगे करता है तो उसे पैसे देती है, मैं तुम्हें बाद में और कमा के दे दूंगी। पर ग्रैंडमा देखने लग गई थी कि वो कितनी इनोसेंट है। मिस्टर जिंग पूछता तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है मुझे जी फैमिली को पूरी तरह से छोड़ना है। वो कहता ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो मिसेज जी कहती हैं ये हमारी जी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है तो तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते, ये मत सोचना मिस्टर जिंग तुम्हें बचा लेगा। उसके बाल खींचने लगी थी तो मिस्टर जिंग उन्हें किक कर देता है और बॉडीगार्ड को उल्टा उनके बाल खींचने कहता है तो वो डंडा उठा लेती हैं। तभी वहाँ पर नर्स आके बताती है कि नुआन आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, लियान है। वो सब हैरान थे। नुआन और उसके डैड जियांग कहते हैं ये सच नहीं है। इतने में डॉक्टर कहता है नर्स से गलती हो गई है, इससे ब्लड सैंपल मिक्स हो गए थे और नर्स को मार के भगा देता है। लियान सोचती है मैं ऑर्फन हूँ जिसे कोई भी लाइक नहीं करता। मिसेज जी कहता तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह जंगली है। मिस्टर जिंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को जंगली बोल रही हो? तो मिसेज जी कहती हैं अच्छा होगा तुम डीएनए टेस्ट करा लो, क्या पता है किसी जंगली का हो। तो ग्रैंडमा उसका थप्पड़ मार देती हैं। लियान बेहोश होने लगी थी। मिसेज जी कुछ बोलती तो बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। मिस्टर जिंग लियान को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। नुआन कहती है ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मिस्टर जिंग कहता है तुम नुआन हो, तुमने 7 सालों से इसका खून चूसा है तो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा और चला जाता है। देन डॉक्टर चेकअप में बताते हैं कि शुक्र है बेबी एकदम ठीक है। जबकि मिस्टर जिंग मैंग को जी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। लियान नींद में बड़बड़ा रही होती है मॉम प्लीज मेरे बच्चे को हर्ट मत करना। जैसी भी उठती है तो कहती है सॉरी मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी पर ये बच्चा मेरा सिर्फ इकलौता रिलेटिव है, मैं प्रॉमिस करती हूँ बच्चों को तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगी। वो कहता अभी तुम सीरियस नहीं लग रही हो। तो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ मेरे बच्चों को छोड़ दो। तो कहता अगर मैंने हाँ नहीं की तो। तभी ग्रैंडमा आकर उसे पीछे से मारती हैं। लियान तो आगे इतनी वीक है और तू उसे और परेशान कर रहा है। और लियान से पूछती तुम ठीक तो हो ना? वो मिस्टर जिंग की तरफ देख रही थी तो उसको फेस टर्न कर देती हैं, इस पे ध्यान मत दो ना इससे डरो। तो मिस्टर जिंग उसे प्रेगनेंसी एग्रीमेंट देता है जिसके अकॉर्डिंग उसे 20 मिलियन रिवॉर्ड में मिलेंगे। शादी के बाद हर महीने 1 मिलियन मिलेंगे और बेबीज को जन्म देने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी मिलेगी। तो कहती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं है,
मैं कहते सिस्टर इन लॉ तुम जिंग फैमिली के बच्चे से प्रेग्नेंट हुई हो, ये तो बहुत कम है। अब तुम जिंग फैमिली की यंग लेडी बन गई हो तो ये सब तो एंजॉय करना ही पड़ेगा। मिस्टर जिंग उससे साइन करने को कहता है तो कहती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, तुम्हें जी फैमिली से बाहर निकलना है ना, तो यही एक रास्ता है। तो लियान साइन कर देती है। मिस्टर जिंग कहता है मुझसे शादी करके तुम भेड़ियों के चंगुल से शेर के चंगुल में आ गई हो। वो हैरान थी पर ग्रैंडमा से मारती हैं, हाँ हाँ पहले डरा दे इसे, और लियान को चाबुक देती हैं, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो इसे इससे मारना, मैं घर जाके तुम्हारे लिए तैयारी करती हूँ, और खुश होकर भाग जाती हैं। मैंग कहता है सिस्टर इन लॉ ग्रैंडमा बचपन में ब्रो को इससे पीटती थी, अब तुम भी इसे धो सकती हो। वो लोग उसे देखते तो भाग जाता है। वो कहते थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, मैं तुम्हें रिपे कर दूंगी, बट वो तो उसे गोद में उठा के ले आता है। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए फोटोज खिंचवा रहा था और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। इधर ग्रैंडमा लियान के लिए रूम प्रिपेयर करवा रही थी और सॉफ्ट चीज रखवाती है कि वो अभी लिटिल गर्ल ही तो है। और आंटी मैंग से कहती है अब से लियान के घर में ऑर्डर चलेगा। जैसे ही मिस्टर जिंग लियान को वहाँ लेके आता है, सारी मेड्स यंग लेडी बोल के उसका वेलकम करने लग जाती हैं और ग्रैंडमा के उसे पकड़ के अंदर लेके जाने लगी थी। वो पूछती मेरा रूम है तो आंटी मैंग कहती और नहीं तो क्या, यंग मास्टर का रूम तो ब्लैक और ग्रे होता है, पर तुम लिटिल करो इसी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए पिंक डेकोरेशन करवाई है। लियान को सोचने लग गई थी और हम पास्ट में देखते हैं मिसिस यू उसे अंधेरे रूम में बंद कर देती थी, जबकि लियान बोलती थी कि मुझे चूहों से डर लगता है। तो नुआन कहती है मॉम जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे चूहे मुझे बाइट कर लेते थे। मिसिस यू कहती है मैं तुम्हारा बदला लूंगी, और वहाँ पे रैट्स छुड़वा के उसे रूम में लॉक कर दिया था। तो सोचती बेबी अब हमारा घर है। ग्रैंडमा उसके आंसू साफ करती हैं। मिस्टर जिंग आके पूछता है तुम रो क्यों रही हो, क्या पेट दर्द हो रहा है? तो कहती नहीं तो कितने टाइम बाद किसी ने अच्छा बिहेव किया मेरे साथ। तो ग्रैंडमा उसे हक कर लेती है अब इसकी आदत डाल लो। मिस्टर जिंग सोचता है ऐसा लग रहा है ग्रैंडमा को ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बेटी मिल गई हो। ग्रैंडमा कहती है मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पे पार्टी में अनाउंस करना चाहती हूँ कि लियान मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, और फिर वो लियान को शॉपिंग के लिए लेके जाने लगती हैं। लियान पहले तो मना करती है बट बाद में ग्रैंडमा उसे मना लेती हैं और मिस्टर मैंग के साथ और बॉडीगार्ड्स के साथ उसे शॉपिंग के लिए ले आई थी। देन वो क्रेडिट कार्ड देके वहाँ के सारे पर्स बाय कर लेती हैं। लियान को तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जिंग ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सबसे एक्सपेंसिव वाला नेकलेस बाय कर लिया है और प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम, और तो और एक हेलीकॉप्टर भी तुम्हारे लिए बाय कर लिया। तो वो उनका थैंक यू करती है। इतने मैंग मिस्टर जिंग को फोन कर बताता है कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है जियांग जी फैमिली की बेटी नहीं है, और ना ही नुआन बीमार है, वो बस नाटक कर रही है सिस्टर इन लॉ का ब्लड लेने के लिए, और अब उसे सिस्टर इन लॉ की किडनी चाहिए। मन तो कर रहा है उसके टांगे तोड़ के रख दूं। मिस्टर जिंग कहता है मैं उसे देख लूंगा। इधर बॉडीगार्ड्स ने मिसेस सी, नुआन और उसके डैड जियांग को पकड़ रखा था, पीट पीट के उनकी हालत खराब कर दी थी, और मैंग उन्हें कटर दिखाता आज तुम्हारी लेग्स काटूंगा, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से या ऊपर से? पर नुआन की नोज से ब्लड निकलने लगा था। मिसेस सी गुस्से में थी कि वो लियान मिस्टर जिंग को कैसे जानती है, उसने मेरे बाल उड़वा दिए, और नुआन भी हैरान थी कि उसने तो बस बीमार होने का नाटक किया था, तो वो सच में बीमार कैसे हो सकती है। आंटी वैंग आकर मिस्टर जिन को बताती है कि लियान की चोट लगी है, मेडिसिन लगानी है, तो कहता मैं दे आऊंगा। इधर लियान बेटी सोच रही थी कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग मेडिसिन देने आता है और कहता मैं शावर लेके आता हूँ। लियान कहती मैं पगला गई हूँ, इसने मुझसे सिर्फ इससे शादी की क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था, अगर इसे उससे नशा न दिया होता तो इसके जैसे बिग शॉट को भला मुझ में इंटरेस्ट क्यों होगा। मिस्टर जिंग शावर लेके आता है, उसके शर्ट के बटन खुले थे तो उसे देखने लग जाती है, वाह इसकी फिगर तो एकदम मस्त है, तो बार के मेल मॉडल से भी ज्यादा हॉट है, अगर ये बार में काम करता तो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता और बहुत पैसे कमाता। पर फिर अपनी आइस कवर करने लग जाती है, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। उसके पास बैठता तो कहती है तुम बेड पे सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा देता है। बट वो उसके क्लोज होने लगा था तो नर्वस होने लग जाती है और अपनी आइस बंद कर लेती है, जबकि मिस्टर जिंग तो मेडिसिन उठा रहा था और पूछता है तुमने अपनी आइस क्यों बंद की, तुम क्या सोच रही थी? तो कहती कुछ भी नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। वो उसके बाल पीछे करके कपड़े हटाने लगा था तो कहती रुको बेबी अभी छोटा है। वो कहता मुझे पता है मैं मेडिसिन लगा रहा था, तो कहती मैं खुद लगा लूंगी। बट वो उसके गाल पकड़ लेता है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? देन उसके कपड़े नीचे करके उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है। लियान सोचती है मैंने सुना था ये कोल्ड फेस डेविल है, सभी इससे बहुत डरते हैं। वो उसके फूंक मारता है, दर्द तो नहीं हो रहा? तो कहती है मुझे इसकी आदत है। तो कहता है मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा और कल तुम्हें चेकअप के लिए ले जाऊंगा। बट वो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। इधर डॉक्टर से नुआन और जियांग को पता चलता है कि नुआन सच में बीमार है और उसे अब किडनी की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग कहते हैं हमने तुम्हें बीमार होने की फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहा था। डॉक्टर कहते मैं तो खुद हैरान हूं, पिछले 7 सालों से तो नुआन एकदम ठीक थी। पर लियान उनकी बातें सुन लेती और कहती है यानी तुम बीमार ही नहीं थी, देखो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई है। बीमार होने का नाटक कर रही थी ना, अब रियल में बीमार हो गई। बट वो दोनों मिलकर उसे बुली करने लगे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाता है और लात मार के जियांग को भड़का देता है। नुआन कहते ये शेमलेस बैगर के बच्चे प्रेग्नेंट है। मिस्टर जिंग कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। तो वो हैरान थी वाइफ, बट मिस्टर जिंग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है कि इन लोगों को बाहर फेंक दो। नुआन जैसे उसके बारे में कुछ बोलने लगी थी वो उसके थपड़ा मार देता है
और लियान से भी उसका थप्पड़ मरवाता है। देन उन लोगों को वहाँ से भगा दिया था। डॉक्टर कहती है बेबी की डैडी, बेबी की मॉम की पैंट ज़रा नीचे करना। लियान एकदम उठ जाती है, नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, बट वो लटा के करने लगता है। डॉक्टर चेकअप पर बताती है कि दोनों बेबीज हेल्दी हैं और मिस्टर जियांग को उसकी बेली पे हाथ रखने कहती है। जैसे उसकी बेली को टच करता है, लियान शर्माने लगी थी। डॉक्टर कहती है तुम्हारे ऑलरेडी बच्चे हैं तो इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, लगता है तुम्हें पेरेंटल एजुकेशन की जरूरत है। और मिस्टर जिंग से कहती है अच्छे से उसकी बेली को सहलाओ। तो टच करता हुआ सोचता है ये छोटी सी है और मेरे दोनों बच्चे प्रेग्नेंट हो गई। इधर नुआन रोती हुई घर आती है और जियांग कहता है डॉक्टर ने बोला इसको जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। हमें लियान हॉस्पिटल में मिली थी तो नुआन ने बहुत प्यार से उसकी हेल्प मांगी, बट उसने इसे पिटवा दिया। मिसेस जी कहते चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ के लाऊंगी किडनी के लिए। तो वो कहती है पता नहीं उस लियान ने मिस्टर जिंग पे क्या जादू किया है कि उसने उससे शादी कर ली। अब जब जिंग फैमिली उसके साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मिसेस जी कहती चिंता मत करो, हमें जिंग फैमिली के पार्टी का इन्विटेशन कार्ड आया है। तुम्हारे पास लियान और उस बैगर की वीडियो है ना। इधर लियान को सपना आता है कि उसकी मॉम और नुआन मिलके उसे और उसके बेबीज को हर्ट कर रहे हैं, तभी वो सपने से उठ जाती है। मिस्टर जिंग आता है तुम्हें डरावना सपना है, डरो मत मैं हूँ ना। देन नुआन लियान को वो वाली वीडियो सेंड करती है। वो मिस्टर जिंग को दिखा देती है कि नुआन मेरे सबके सामने इंसल्ट कराना चाहती है, बट मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुमने मुझे बचाया था। मिस्टर जिंग कहता है अगर तुम चाहो तो मैं इन सबको ठिकाना लगा सकता हूँ, हाथ पैर आँख सब कुछ काट के रख दूंगा। तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, तुम बेबीज के सामने ऐसी बातें मत करो। मिस्टर जिंग हंसता हुआ कहता है चिंता मत करो, हमारे बेबीज इतने कमजोर नहीं होंगे। और फोन करता है। देन उसके बॉडीगार्ड उस बैगर को पकड़ लाते हैं और मारते हुए उसकी वीडियो बना रहे थे कि सच बता। तो वो डर के मैंने बता देता है कि जी फैमिली की बेटी नुआन ने मुझे पैसे दिए थे, पर मैंने लियान के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंग पूछता है कि लियान की पहली में तुम्हारा बच्चा है। बैगर कहता नहीं तो। और मिस्टर जिंग के बॉडीगार्ड्स उसे धोते हैं। मैंग मिस्टर जिंग को बताता है कि सिस्टर इन लॉ के साथ सच में अच्छा नहीं हुआ। तभी वहाँ पर लियान आ चाहती है तो मैंग वहाँ से चला जाता है। लियान जैसे वो फाइल देखने लगी थी, मिस्टर जिंग उसे रोक देता है कि तुम जाकर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर जिंग सोचता है नुआन जी फैमिली की बेटी नहीं है, वो जियांग की बेटी है, पर यह बात अगर लियान को पता चली पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। देन वो फ़ोन करके नुआन की बायोलॉजिकल मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। पार्टी में जैसे लियान आती है नुआन जानबूझ के बोलने लग जाती है कि इसे किसी बैगर ने प्रेग्नेंट कर दिया था ना। तो वो लोग बातें करने लग जाते हैं, अच्छा तभी कॉलेज नहीं आ रही थी ताकि किसी को इसका सच ना पता चल जाए। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा चाहती हैं, कौन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली कर रहा है। नुआन कहती है ये मिस्टर जिंग के बच्चे प्रेग्नेंट नहीं है, इसकी बातों में मत आना। तो ग्रैंडमा कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है। मिसेस जी आकर कहती है मेरे फ़ोन में वीडियो है, तुम क्या चाहते हो सब लोगों को दिखाऊं। तो जिंग फैमिली का तो सबके सामने मजाक बन जाएगा ना, ऐसी डॉटर इन लॉ ढूंढी है जो बैगर के साथ होती है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग मैंग और असिस्टेंट के साथ आ जाता है। देन वो सब लोग वीडियो दिखाते हैं जिसमें बैगर ने मान लिया था कि नुआन ने उसे पैसे दिए थे, बट उसने लियान के साथ कुछ भी नहीं किया। नुआन का भेद खुल गया था। बाकी सब लोग उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तुमने लियान को फंसाया था। बट नुआन मॉम के सामने भीगी बिल्ली बनने का नाटक करने लगती है, तो मॉम भी उल्टा लियान को कहने लगी थी। मिस्टर जिंग उन्हें पीछे धक्का मार देता है, ये क्रेडिट कार्ड उस बैगर के पास मिला, तुम्हारी जी फैमिली का तो है ना। तो मिसेस जी कहते नुआन ये तो मैंने 2 महीने पहले तुम्हें दिया था ना। मैंग कहता है नुआन ने बैगर को ये क्रेडिट कार्ड देकर अपनी बोलती बंद रखने को कहा था। वो तो अच्छा मेरे ब्रो ने सिस्टर इन लॉ को बचा लिया और लियान मिस्टर जिंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। पर मिसेस जी तो अब भी नुआन का साथ दे रही थी। मिस्टर जिंग कहता है लगता तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बेटी नुआन पिछले 7 सालों से बीमार होने का बस नाटक कर रही थी और रिपोर्ट्स दिखाते हैं। तो नुआन कहती है मॉम मैं जेलस थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया, मेरे साथ बचपन से गलत होता है ना इसलिए। तो मिसेस जी कहती है मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी जगह गलती से लियान को हॉस्पिटल से उठा लिया था। लियान सोचती है ये तो मेरी मॉम भी नहीं है, फिर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। मैं कहता ब्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, क्या सिस्टर इन लॉ की आइडेंटिटी रिवील कर दे। मिस्टर जिंग सोचता है लियान ऑलरेडी सैड है, मैं इसे और सैड नहीं कर सकता। सब लोग नुआन को वहाँ से बाहर निकलने कहते हैं। तो मिसेस जी कहती हैं नुआन मेरी बेटी है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, और अपने फ़ोन में वीडियो दिखाने वाली थी, बट मिस्टर जिंग चाकू फेंक के फ़ोन तोड़ देता है। मिसेस जी कहती हैं अभी कभी नुआन से माफ़ी मांगो वरना तो मेरी बेटी नहीं रहोगी। पर लियान मना कर देती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, इतने सालों से मैंने नुआन को अपना ब्लड दिया और तुम अब भी उसका साथ दे रही हो, मेरे लिए कोई भी गिल्ट नहीं है। ग्रैंडमा कहती है मिसेस जी तुम तो इंसान भी नहीं हो। मिसेस जी कहती है मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है, पर तुमने नुआन की लाइफ चुराई है, शुक्र करो नुआन तुम्हारी लाइफ नहीं मांग रही है। लियान कहती है मॉम मैं आपको लास्ट बार मॉम बोल रही हूँ। अपनी ड्रेस फाड़ देती है। पुराने टाइम में कहा जाता था ड्रेस फाड़ के किसी से रिश्ता तोड़ सकते हैं, तो अब से मेरा जी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। नुआन कहती है हमारी जी फैमिली से रिश्ता तोड़ के तुम पछताओगी। बट लियान घुटनों पर बैठ के धरती पे माथा टेकने लगती है कि थैंक यू मुझे इतने सालों से पालने के लिए, समझो कि मिसेस जी मैंने आपको रिपे कर दिया है। ग्रैंडमा और मिस्टर जिंग उसे पकड़ के उठाते हैं। मिसेस जी कहती हैं तुम्हें 13 साल तक पाला, सिर्फ 7 साल तक तुम इग्नोर किया, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो।
लियान कहती है पिछले 7 सालों में मैं नुआन की स्लेव बन के रही हूँ। पास्ट में हम देखते हैं नुआन उसे बहुत ज़्यादा बुली करती थी और वो लोग हर मंथ लियान का ब्लड निकालते थे और कहती है मैं जी फैमिली के एहसानों को ऑलरेडी चुका चुकी हूँ, तो अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मिसेस जी सोचती हैं जब ये ऐसा बोल रही है मुझे तो दर्द क्यों हो रहा है। नुआन कहती मॉम सॉरी, मैं आपके लव के लिए इतनी ज़्यादा तरस गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि इससे लियान हर्ट हो जाएगी। बट मिस्टर जिंग गुस्से से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इस नुआन को पुलिस के हवाले कर दो कि पूरी लाइफ जेल से बाहर ही ना पाए। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं तो मिसेस जी उसके पीछे भागती हैं। मिस्टर जिंग लियान को पकड़ के गुस्से से कहता है लियान अब जिंग फैमिली से है, तो अगर किसी ने उसे बुली करने की हिम्मत भी की वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सब लोग डर के मारे हाँ कर देते हैं। रात में लियान से अपनी ड्रेस खोल नहीं रही होती तो वो आंटी वैंग को हेल्प के लिए बुलाती है, जबकि मिस्टर जिंग आकर उसकी हेल्प करने लग गया था। तो वो एकदम हैरान थी, बट वो उसे पकड़ के ऊपर बैठा देता है और उसके फोरहेड को टच करके पूछता तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, और कहती है कि तुम्हें भी मैं एहसान फरामोश लगती हूँ। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, गलती जी फैमिली वालों की है, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हें जो मन करे वो करो। वो हंस के कहती मैं कौन सा बच्ची हूँ, तो कहता है तुम भी मेरी बेबी हो। मिस्टर जिंग उसके किस करने लगा था बट तभी उसे फोन आ जाता है। लियान पूछती क्या हुआ, तो कहता है जी फैमिली वालों ने नुआन को जेल से रिहा करवा लिया। मेरी ग्रैंडपा और जी फैमिली में काफ़ी बनती थी बट मैं उस नुआन को माफ़ नहीं कर सकता। वो कहती है जी फैमिली की शहर में काफ़ी चलती है, तुम फालतू में उनसे पंगा मत लो। तो कहता है तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो जब तक तुम खुश हो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। वो सोचती है ये मेरे साथ अच्छा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि मैं इससे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा नुआन को जेल से छुड़ा लाए थे और कहते हैं भले ही लियान हमारी जी फैमिली की मेंबर नहीं है पर तुमने उसे इतने सालों से पाला है, तो तुम उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। मिसेस जी कहती हैं हमारी जी फैमिली की एक ही प्रिंसेस है, वो है नुआन। पर ग्रैंडपा गुस्से से मिसेस जी को कहते हैं लगता है तुम्हें जी ग्रुप से निकालना पड़ेगा। जिंग फैमिली वालों ने धमकी दी है अगर तुमने लियान को दोबारा हर्ट किया तुम्हारा जी ग्रुप बचेगा नहीं, तो तुम लोग दोबारा घटिया हरकत मत करना वरना तुम लोग उस रिश्ता तोड़ दूंगा। और चले जाते हैं। नुआन की नोज से ब्लड निकलता है तो कहती है मॉम मैं सच में बीमार हो गई और लियान का ब्लड मुझसे मैच करता है, तो सिर्फ वही मुझे ब्लड और किडनी दे सकती है। तो मिसेस जी कहती चिंता मत करो मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। इधर लियान खाना बनाने के लिए किचन में आती है पर उससे फिश की कटिंग नहीं हो रही थी। मेट्स कहती रहने दो हम कर लेंगे। वेजिटेबल्स मांगने लगती मैं साफ कर दूंगी, तो मेट्स कहती नहीं हम कर देंगे। मेट्स लियान को कुछ भी काम नहीं करने दे रही होती क्योंकि डर रही होती कि बॉस उन्हें नहीं छोड़ेंगे अगर उसने कुछ किया तो। और उसे लग रहा था कि मिस्टर जिंग कहीं उसे घर से बाहर ना निकाल दे। वो आगे पूछता है तुम अपने छोटे से हेड में क्या सोच रही हो, तो कहती है मैं काम करना चाहती हूँ। तो कहती है मैं काम करने जाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा के पूछती क्या हुआ अचानक तुम काम पे क्यों जाना चाहती हो। मिस्टर जिंग क्या जिंग ग्रुप हमारा बैंकरप्ट होने वाला है, तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को काम करने भेज रहे हो ताकि वो पैसे कमा के लाए, इंसान हो कि नहीं। वो कहता है ग्रैंडमा आप मुझे फिर से गलत समझ रही हो। लियान कहती है ग्रैंडमा ये मेरा डिसीजन है मिस्टर जिंग का नहीं, और मिस्टर जिंग को मनाने लग जाती है। वो कहता है अगर तुम काम पे जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं बट एक कंडीशन है, तुम्हें कंपनी में आके मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा। ग्रैंडमा कहती है ये बढ़िया है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, तुम कंपनी में भी इसके साथ रहोगी तो इसको तुम्हारा ध्यान रखना आसान हो जाएगा। मिस्टर जिंग कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो मना भी कर सकती हो। लियान कहती है ग्रैंडमा और मिस्टर जिंग आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो पर मुझे नहीं लगता मैं जिंग ग्रुप के लायक हूँ। वो पूछता तो तुम क्या करना चाहती हो। ग्रैंडमा कहती हैं तुम क्या अभी इसे अकेले काम करने भेजोगे, क्या पता इसे बुरे लोग मिल गए तो। वो कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करना, और लियान को पकड़ के ले जाता है। ग्रैंडमा कहती है पहले तो शादी करने के लिए मना कर रहा था और अब देखो अपनी वाइफ का कितना ध्यान रखता है। मिस्टर जिंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम खुद का भी ध्यान रखो। वो कहती है तो तुम्हारा मतलब तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओगे। वो कहता है हाँ ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। चलो अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले उसे पीछे से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अपने दोनों हाथों का यूज करना है, अगर कोई ऐसे तुम्हारे साथ करे तो उसे अपने सिर से मारना है। लियान अपना हेड उसके सिर पे मारती है तो वो तो पीछे को जा पड़ा था। कहती है तुम ठीक तो हो ना, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो लियान उसे किस कर देती है सॉरी। मिस्टर जिंग उसे पकड़ के कहता है अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे वहीं पे पकड़ के किस करने लगा था तो वो भी उसे हक करके किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो डिज़ाइन बना रही थी और अपना रिज्यूमे तैयार कर रही होती है तो गॉड से प्रे करने लग जाती है प्लीज़ मेरी हेल्प करना। मिस्टर जिंग कहता है शायद गॉड तुम्हारी हेल्प ना कर सके पर मैं कर सकता हूँ, दिखाओ मुझे क्या करना है। बट वो लैपटॉप बंद कर देती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए इसलिए तुम नहीं देख सकते। वो कहता है मेरी बेबी की मॉम मुझसे सीक्रेट रख रही है, मैं सैड हूँ। लियान कहती मैं पिछले 7 सालों से बहुत हार्ड वर्क करके पैसे कमाए हैं और स्टडी की है ताकि जी फैमिली को छोड़ सकूँ, पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। पर जब तुमसे मिली तो जी फैमिली से मैंने पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया। उसका हाथ पकड़ती है इसलिए मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं अपने एफर्ट से वो सब कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। तभी लियान को मिसेस जी का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाती हैं। उसे परेशान देख वो कहता है तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं किसी को सीक्रेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करने को भेज दूंगा।
तो उसे आकर कहती है प्लीज़ मेरे साथ अच्छा बिहेव मत करो। क्या इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी की मॉम हूँ? वो कहता ऑफ कोर्स, तो हक कर लेती है। तो वो हाँ बोल के उसे हक कर लेता है। मिसेस जी कहती है नुआन इस बार सच में बहुत बीमार है, तो तुम इस बेबी से छुटकारा पाकर उसे अपनी किडनी डोनेट कर दो। लियान कहती है तुम हेल्प मांग रही हो, वो भी इतने एटीट्यूड के साथ। मिसेस जी पूछती हैं तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो 1 फिंगर दिखाती है तो मिसेस जी कहती है अच्छा 1 मिलियन, और उसे क्रेडिट कार्ड निकाल के देती हैं। बट लियान वो क्रेडिट कार्ड तोड़ देती है। तो कहती है सीधी से बताओ तुम्हें कितने चाहिए। वो फिर से 1 फिंगर दिखाती है तो कहती है अच्छा 10 मिलियन। बट वो मना करती है और फिर से 1 फिंगर दिखाती है। मिसेस जी कहती है 100 मिलियन, तुम पगला गई हो। लियान कहती है क्यों, तुम्हारी बेटी नुआन इतनी वैल्यू की भी नहीं है। मैं तो 1 बिलियन और बढ़ाने को सोच रही थी। मैंने सुना है ग्रैंडपा ने तुम्हें जी कंपनी से निकाल दिया है। मिसेस जी गुस्से में थी तो वो उनके ऊपर टी फेंक के मारती है कि सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो हाथ पकड़ लेती है। इनफैक्ट लियान ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और कहती है अगर ग्रैंडपा और मीडिया वालों को ये सब पता चलेगा कि मिसेस जी अपनी अडॉप्टेड बेटी के साथ ऐसे बिहेव करती है तो जी कंपनी के स्टॉक्स तो नीचे गिर जाएंगे ना। मिसेस जी कहते अब क्या तुम मुझे धमकी दोगी। तो लियान कॉफी उठाकर उनके सिर पे पलट देती है। मिस्टर चिंग और मैंग दूर से खड़े ये सब देख रहे होते हैं। मिस्टर चिंग को तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। मैंग कहता है सिस्टर इन लॉ तो बड़ी ऑसम निकली। मिस्टर चिंग कहता है अब मेरी लिटिल व्हाइट रैबिट को कोई बुली नहीं कर पाएगा। मैंग कहता है ओहो लिटिल व्हाइट रैबिट, वैसे कि तुम सिस्टर इन लॉ को सच नहीं बताओगे। तो कहता अभी टाइम नहीं हुआ है ना। लियान के जाने के बाद मिसेज ये सोचती हैं ये तो ऑर्फन है, अगर गायब हो जाएगी किसी कुछ पता नहीं चलेगा। बट तभी मिस्टर जिंग आकर कहता है अगर तुम मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा करने की सोच रही हो तो पहले हार मान लो। देन वो उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं कि लियानी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। मिसेस जी कहते तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर विश्वास कर लूंगी? जब नुआन जी फैमिली में आई थी मैंने तभी डीएनए टेस्ट करवा लिया था। उस टाइम पे नुआन बहुत ज़्यादा बीमार थी। तब जियांग ने बताया था कि वो मेरी बेटी है, तो तुम मुझे फेक डीएनए रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। मिस्टर जिंग कहता मुझे पता था तुम बेवकूफ़ हो, इस बात पे विश्वास नहीं करोगी, पर जब तक तुम्हें सच पता चले तब तक लियान से अच्छे से पेश आओ, क्योंकि उसके बाद तुम पूरी लाइफ रिग्रेट में जियोगी। वो कुछ बोलने लगी तो उसके थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर चिंग कहता है अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा, और उसे वार्न करके चले जाते हैं। तो मिसेस जी फ़ोन करके कहती हैं नुआन और लियान का डीएनए टेस्ट कराओ। लियान का जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया था तो वो खुश होकर भागकर जाकर मिस्टर चिंग को हक कर लेती है कि मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू मुझे काम करने की इजाज़त देने के लिए। वो कहते तुम आज़ाद हो। जस्ट बिकॉज तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं तुम्हें घर में ताड़ के रखूँगा, कल मैं तुम्हें काम पे छोड़ाऊंगा। तो कहती है मेरी कंपनी बहुत छोटी है, ज़्यादातर कलीग्स काम करने के लिए 2 व्हीलर पे चाहते हैं, तो मैं भी वैसे ही चाहूँगी। मिस्टर चिंग कहता 2 व्हीलर तो रेंजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो कहती चिंता मत करो मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो वो मान जाता है। देन वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो साइकिल से जा रही थी बट उसके पीछे पीछे बहुत सारी ब्लैक कार्स आ रही होती हैं। पता चलता है ये कार्स मिस्टर जिंग की हैं। तो कहती है मुझे अकेले काम पे जाना है, तुम वापस चले जाओ। वो कहता मुझे चिंता है आज तुम्हारा काम का फर्स्ट डे है ना। इतने में ग्रैंडमा भी आ चाहती हैं कि आज मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का फर्स्ट डे है ना, तो मैं उसे सपोर्ट करने आई हूँ। और जैसे ग्रैंडमा क्लैपिंग करती हैं बॉडीगार्ड्स डांस करके चीयर्स करने लगे थे और यंग लेडी बोल रहे थे, तो वो सब हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है ये चीयरिंग कैसी लगी तुम्हें? वो कहती ग्रैंडमा सच बताऊं तो। तभी मिस्टर जिंग कहता है एम्बैरेसिंग। वो कहती ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडमा कहती इस पोकर फेस को तो इमोशंस कहाँ समझ में आते हैं। मिस्टर जिंग वाज लाइक मैं पोकर फेस हूँ? तभी बॉडीगार्ड उसे पॉलिथीन देने लगा था। देन ग्रैंडमा बताती हैं कि मैं तुम्हें खुद काम पे छोड़ के आऊंगी और तुम्हारे कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, इसलिए मैं उनके लिए गिफ्ट्स भी लेके आई हूँ। बट वो ग्रैंडमा को रोक देती है और मिस्टर जिंग को कहती है ग्रैंडमा का ऐसे काम में इंटरफेयर करना सही नहीं है, प्लीज़ उन्हें मनाने में मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है ग्रैंडमा भी लियान को लो प्रोफाइल रहना चाहिए वरना इसके दुश्मन बन सकते हैं। ग्रैंडमा कहती सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। देन लियान साइकिल से चली जाती है पर ग्रैंडमा कहती मुझे अब भी इसकी चिंता हो रही है। वो कहता आप चिंता मत करिए, मैंने एक असिस्टेंट से बोल के ये कंपनी बाय कर ली है। लियान जैसे कंपनी में जाती है एक एम्प्लॉय को उसके वेलकम करती है, बट वो सोचती है ये छोटी सी कंपनी है, इसका जिंग ग्रुप से तो कोई लेना देना नहीं होगा। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर जिंग को बताता है कि डिज़ाइन कंपनी वालों ने खुद ही डिज़ाइनर लियान की सैलरी बढ़ा दी है और लियान के डिज़ाइंस दिखाता है क्योंकि उन लोगों को उनके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लियान सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ, बट एक लड़की कहती है कंपनी के इतने बुरे दिन आ गए कि प्रेग्नेंट लड़की को हायर कर लिया। लियान कहती है फिर क्या हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ बट मैं अपना काम में बेस्ट दूंगी। तभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लग जाते हैं कि न्यू सीईओ आ रहे हैं, सुना है वो बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम है, जब न्यू सीईओ देखेंगे ना प्रेग्नेंट लड़की को रखा है तो पक्का फायर कर देंगे। तो लियान भागकर जाकर अपना मुँह छुपाने लगती है और वहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जो कोई और नहीं मिस्टर जिंग होता है। हैन कहती है ब्रदर जिंग तुम यहाँ पर? बाकी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कहीं इन्होंने तुम्हारी वजह से तो कंपनी बाय नहीं की है। मिस्टर जिंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरी वाइफ ने कंपनी ज्वाइन किया है इसलिए मैंने बाय की है।
हैन उसे टच करने लगी थी तो असिस्टेंट पीछे कर देता है। बॉस को लड़कियों से लड़ची है तो उसने दूर रहो। मिस्टर जिंग कहता है, वाइफ तुम मुझसे चुप क्यों रही हो, और उसके पास आ जाता है, क्या तुम मुझसे एम्बैरस हो रही हो। दैन उसे पकड़ के ले जाता है और उसे अपने ऑफिस में ले आया था। तुम मुझे देखते ही मुझसे छुप क्यों रही थी, क्या प्रेसिडेंट की वाइफ बनना इतना एम्बैरेसिंग है। वो कहती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहता है, इसका मतलब तुम्हें मैं ऐसे हस्बैंड पसंद नहीं हूँ। तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, ऐसा भी नहीं है। क्या तुमने कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे कंपनी में सिलेक्शन हुआ। मुझे लगा प्रेग्नेंट होने के बाद भी मेरा इससे सिलेक्शन हो गया क्योंकि कंपनी वालों को मेरे डिजाइन अच्छे लगे, पर लगता अब ऐसा नहीं है। वो कहता, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, तुम्हें इस कंपनी वालों ने पहले सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने कंपनी खरीदी है। वो कहती सच में, और खुश होती है कि तुम अब ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे जानते ना हो। वो पूछता है क्यों। तो कहती है, क्योंकि मुझे डर है कि बाकी लोग समझेंगे मैं कनेक्शन से कंपनी में आई हूँ। वो कहता, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तुम्हें दूसरों के सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो कुछ बोलती बट वो उसे किसका देता है। तो कहती है, हम कंपनी में आए, यहाँ नहीं कर सकते। मिस्टर जिंग कहता है, ये मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसे किस करने लग जाता है बट वो उसकी काट देती है। तो कहता है, तो लिटिल कैट को काटना भी आता है, और उसे फिर से पकड़ के किस करने लग जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ बाहर कान लगा के सुन रहे थे और मैनेजर हैन से पूछते हैं कि वो दोनों इतने टाइम से अंदर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन दोनों में। हैन कहती, बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर जिंग कभी किसी लड़के को भाव नहीं देता। इतने में मिस्टर जिंग बाहर आता है तो पूछती है, तुम्हारे लिप्स पे चोट कैसे लग गई। तो कहता है, जिस कैट को मैं पाल रहा हूँ वो बहुत वाइल्ड हो गई थी कि मेरे लिप्स पे काट लिया और लियान को देखने लगा था। डायरेक्टर कहता है, लियान तुम्हारे डिज़ाइन सच में बहुत अच्छे हैं, तुम इतनी टैलेंटेड हो इसलिए तुम्हें प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी रख लिया और तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर दी। एक एम्प्लॉय कहती है, मुझे तो लगता है किसी को सड्यूस करके अंदर घुसी है। मिस्टर जिंग कहता है, मेरी वाइफ पे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे फायर कर देता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के लेके जाने लगे थे, वो माफ़ी मांगती है तो लियान कहती, रुक जाओ, ये सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, तो इसे फायर करने के बजाय मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ ताकि सबको पता चले किसका डिज़ाइन अच्छा है। डायरेक्टर कहता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो लियान तुम कोई अच्छा डिज़ाइन बनाओ। और हैन को कहता है, तुम पार्टिसिपेट करोगी ना। तो हैन कहती है, तुम मेरा एक न्यू इंटर्न के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, इस लड़की ने तो अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। मिस्टर जिंग कहता है, मैं 10 मिलियन की शर्त लगा सकता हूँ, अगर इसे पार्टिसिपेट नहीं करना तो किसी और डिज़ाइनर को ढूंढ लाओ। सब लोग हैरान थे, 10 मिलियन। वो कहती है, 10 मिलियन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। तो कहता है, तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी कम है, और वैसे भी अगर तुम जीत गई तो पैसे किसी और को थोड़ी ना मिलेंगे। वो कहते हैं, अगर मैं हार गई तो कहता है, मैंने तुम्हारे डिज़ाइन देखे हैं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जीत जाओगी। तो हैन कहते, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन करूंगी। मिस्टर जिंग को पता चलता है कि हैन की 1 मिलियन सैलरी है। तो कहता है, बट अगर तुम हार गई तो तुम्हें प्रेगनेंसी फंड में 1 मिलियन डोनेट करने पड़ेंगे और मेरी वाइफ लियान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपनी मैनेजर की जॉब छोड़ के लियान को देनी पड़ेगी। लियान पूछती है, कौन सा प्रेगनेंसी फंड। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने न्यू बनाया है ताकि जो भी प्रेग्नेंट एम्प्लॉय होंगे उनकी हेल्प हो जाए। हैन शर्त के लिए हाँ कर देती है तो मिस्टर जिंग उससे एग्रीमेंट साइन करा लेता है ताकि वो बाद में मुकरना चाहे। नेक्स्ट दिन में लियान बैठी डिज़ाइन ड्रॉ कर रही थी कि मैं मिस्टर जिंग के 10 बिलियन का नुकसान नहीं होने दूंगी। वो कहता है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो कहती है, वो 10,000 नहीं है, 10 बिलियन है, मैं तो नुकसान नहीं होने दे सकती। मिस्टर जिंग कहता है, भले 10 बिलियन ज़्यादा होते हैं पर जिंग ग्रुप के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी अभी तुम्हारी बैली में जिंग फैमिलीज के बच्चे हैं जो बहुत प्राइसलेस हैं। तो कहती है, मुझे पता, तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो पर मैं जीतने में अपना बेस्ट दूंगी। तभी लियान कहती है, जैसे बेबी की हलचल हुई तो मिस्टर जिंग कान लगा के सुनने लगता है और पूछता है, बेबी बताओ मम्मी जीतेगी ना। वो सहलाने लगा था तो सोचती है, कितना जेंटल है, मैं इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडमा उसे एक डॉल पकड़ा देती हैं। वो कहता है, ग्रैंडमा ये सब क्या है। तो कहती हैं, लियान को बेबीज को जन्म देने में कुछ ही महीने बाकी हैं, तो जब टाइम आएगा तुम्हें न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान रखना सीखना पड़ेगा ना, जैसे रात को उठ के उन्हें खाना खिलाना, उनके डायपर चेंज करना। लियान कहती, ग्रैंडमा ये सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेली कर लूंगी। ग्रैंडमा कहती, तुम अकेली क्यों करोगी, बेबी सिर्फ तुम्हारा थोड़ी ना, इसका भी तो है, इसकी गलती है, इसने शादी से पहले तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था, तो अब इसकी पनिशमेंट ऐसे बेबी की 24 आवर्स के लिए पर्सनल नैनी बन के रहना पड़ेगा। तो वो ग्रैंडमा को हक कर लेती है, आप कितनी अच्छी हो। तो ग्रैंडमा भी खुश होती हैं। मिस्टर जिंग कहता है, तुम बस ग्रैंडमा को किस और हक किए जा रही हो, मुझे नहीं करोगी। वो सोचती है, तुम बस मेरे साथ बच्चे की वजह से अच्छा बिहेव करते हो। तभी ग्रैंडमा कहने पे आंटी वैंग रिमोट का बटन दबा देती हैं जिससे वो डॉल रोने की आवाज़ करने लगी थी। आंटी वैंग कहती है, यंग मास्टर बेबी अभी भूखा है। तो वो उसे छुपाता हुआ दूध पिलाने लग गया था। तो आंटी वैंग बताती है कि बेबी को ऐसे पकड़ना है, बेबी बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल प्यार से पकड़ता है। इधर मिसेस जी हॉस्पिटल में DNA रिपोर्ट चेक करती हैं, बट रिपोर्ट में लिखा था कि नुआन उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। नुआन ये सब देख लेती है और कहती है, आपको भरोसा नहीं है। तो कहती है, मैं बस उस मिस्टर जिंग की बातों में आ गई थी, मुझसे गुस्सा मत हो। तो नुआन कहती है, जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी तो आप सैड मत होना। जियांग कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी तुम्हें ठीक करने का। तो मिसेस जी गुस्से चाहती है, अभी लियान को मैं सबक सिखाऊंगी। नुआन सोचती है, मिसेस जी को हम पे भरोसा नहीं था। जियांग कहता है, चिंता मत करो, मैंने सारे हॉस्पिटल वालों से बात कर ली है,
तो इसको कभी सच नहीं पता चलेगा कि लियान इसकी बायोलॉजिकल बेटी है। लियान पूछती है ग्रैंडमा आप क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कहते हैं सूप बनाया और उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। वो कहती है बहुत टेस्टी है। ग्रैंडमा आंटी वैंग को कहती है कि सूप कंपनी में दे आना। तो लियान कहती है ग्रैंडमा मैं उसे सूप डिलीवर कर दूंगी। ग्रैंडमा कहती तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना, तो तुम स्टेयर्स पे मत जाना, मिस्टर जिंग को ही नीचे बुला लेना या फिर रिसेप्शनिस्ट को दे देना। लियान जब जाने लगी थी तो आंटी वैंग भी उसके साथ आई होती हैं और कहती हैं मुझे लगता है यंग मास्टर आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि आप पहली लड़की हो जिसे वो घर पे लाए। तो लियान को तो ये सुन के फंदा ही लग गया था कि वो सच में मुझे लाइक करता है। मिस्टर जिंग मैंग को बोलता है जी फैमिली वालों पर नजर रखना कि वो लियान को बुली ना करें। तो कहता है तुम्हें बड़ी सिस्टर इन लॉ की फिक्र हो रही है, मैंने सुना तुम उसके लिए 10 बिलियन शर्त में लगा रहे हो, तुम्हें डर नहीं है 10 बिलियन का लॉस हो जाएगा। मिस्टर जिंग कहता है लियान को कोई जानता नहीं है, इससे कम से कम फेमस तो हो जाएगी। तो मैंग कहता तुम तो बहुत स्मार्ट हो। बट लियान ने उनकी बातें सुन ली थी। जैसे ही वो बोलती है मैंग न्यूज़ देखता हुआ नीचे बुड़क जाता है और उन लोगों को बातें करने को छोड़ के चला गया था। मिस्टर जिंग उसे प्यार से पकड़ के बैठाता है। लियान कहती है मुझे न्यू प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया आया है रीबॉर्न का, जैसे मेरी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हुई है और मैं बेबीज को भी बर्थ देने वाली हूँ। तो वो उसकी बेली को टच करने लगा था और कहता मुझे तुम पे भरोसा है और ज़्यादा चिंता मत करना। फिर वो उसे ग्रैंडमा का बनाया हुआ सूप देने लगी थी। तो कहता है तुम मुझे ये देने आई थी, तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ। पूछती कैसा लगा? तो कहता है ठीक ठाक ही है। तो कहती है कैसे हो सकता, मैंने टेस्ट किया था पहले तो अच्छा था। वो कहता है क्योंकि तुम मुझे गलत तरीके से खिला रही हो और उसे किस करने का इशारा करता है। तो कहती है मैं नहीं करूंगी। तो कहता है फिर ठीक है मैं करता हूँ और खुद खा के उसे किस करके खिलाने लगा था। लियान कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चाहे कोई भी बात हो, पर 10 बिलियन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए? वो कहता है तुम मेरे बेबीज़ की मॉम हो, जितना मर्जी बड़ा रिस्क लूँ वर्थ इट तो है ना। तो वो सोचती है इसका मतलब ये सब बेबीज़ की वजह से कर रहा है और थैंक यू बोल के उसे हक कर लेती है कि मेरे साथ कभी किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया, भले ही बेबीज़ की वजह से कर रहा है, मैं उससे खुश हूँ। इधर नुआन बीमार होती है तो जियांग मिसेस जी को भड़का देता है। मिसेस जी ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है कि तुम प्लीज़ लियान को मना लो किडनी देने के लिए। पर ग्रैंडपा का असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर जिंग धीरे धीरे करके हमारी जी कंपनी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रैंडपा मिसेस जी से गुस्सा होकर चले जाते हैं। इधर मिस्टर जिंग लियान को कार से लेके आता है तो वो बाय करके चली जाती है। बट जी फैमिली की ग्रैंडपा मिस्टर जिंग से बात करने आते हैं और पूछते हैं लियान कैसी है, वो इतने टाइम से गई हुई है। मिस्टर जिंग कहता है कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देन ग्रैंडपा को हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जियांग नुआन को बता रहा था कि मैंने डीएनए रिपोर्ट हर जगह की चेंज करवा दी है, तो मिसेस जी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब लियान ही मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये वीडियो झूठ तो नहीं हो सकती। तो मिस्टर जिंग उन्हें हेयर सैंपल देता है, अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा लेना। और तो और वो लोग उस डॉक्टर को पकड़ के लाते हैं जिसने फेक डीएनए रिपोर्ट दी थी। और फिर मिस्टर जिंग जी फैमिली को वार्न करने के चला जाता है कि अगर लियान के खिलाफ कुछ किया तो अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेना। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करवाने को बोल देते हैं। इधर लियान प्रोजेक्ट के लिए मॉडल से मिलने जा रही थी, तभी मिसेस जी आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। नुआन कॉमा में है तो तुम खुश कैसे रह सकती हो? वो कहती है इस सबका मुझसे क्या लेना देना, छोड़ो, मुझे हेल्प मांग रही थी। बट हैन उसे बेहोश कर देती है ताकि जब लियान आएगी नहीं तो वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट से जीत जाएगी, जबकि मिसेस जी उसे किडनैप करके ले जाती हैं। जैसे ही मिस्टर जिंग वहाँ पे आता है असिस्टेंट फ्लावर बुके देता है जो मिस्टर जिंग ने लियान को देने के लिए मंगवाए थे। बट तभी उसे एम्प्लॉय से पता चलता है कि लियान गायब है। तो बॉडीगार्ड से बोलता है सीसीटीवी चेक करो। बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि सीसीटीवी तो हैक हो गया। तो वह असिस्टेंट से पता करने को बोलता है। एम्प्लॉय पूछती है तो लियान के बिना शो का क्या होगा? वो कहता तब तक तुम शो को होस्ट करो, मैं लियान को ढूंढ के लाता हूँ। इधर मिसेस जी लियान को हॉस्पिटल में ले आती हैं और उसे बांध के रख रखा था। पर जैसे उसको होश आता है डॉक्टर बाहर आके बताता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, ऐसे में किडनी नहीं निकाल सकता। लियान को होश आ गया था तो वो अपनी रस्सी काटने लगती है ताकि वहां से भाग सके। मिसेस जी डॉक्टर को 2 मिलियन दे देती हैं। डॉक्टर अंदर के देखता है कि वो गायब है तो वो देखने लगता है क्या वो भाग गई, बट लियान तो वहीं पीछे छुपी हुई थी और चाकू उठा लेती है, खबरदार अगर आ गया है तो मैं मिस्टर जिंग की वाइफ हूँ, अगर उसे पता चला तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर कहता है मिस्टर जिंग की वाइफ, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं जिंग फैमिली से पंगा नहीं ले सकता हूँ। और मिसेस जी को क्रेडिट कार्ड वापस करके वहां से भाग जाता है। तो मिसेस जी अपने बॉडीगार्ड को बुलाती हैं ताकि वो लियान को पकड़ ले। इधर डीएनए रिपोर्ट से ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि नुआन तो जियांग की इलेजिटिमेट बेटी है और मिसेस जी की बायोलॉजिकल बेटी तो लियान है। तो ग्रैंडपा उसे ढूंढने जाने लगे थे। जब बॉडीगार्ड ने लियान का हाथ पकड़ रखा था तभी उसे मिस्टर जिंग की बात याद आती है कि कैसे उसे सेल्फ डिफेंस करना है अगर किसी ने उसे पकड़ रखा हो तो वो बॉडीगार्ड के गुस्सा मार के वहां से भागने लगती है। पर बॉडीगार्ड उसके पीछे भाग पड़ता है और मिसेस जी भी। बॉडीगार्ड जाकर उसे पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पे चाकू रख लिया था। मिसेस जी कहती तुम कहीं नहीं भाग सकती हो। लियान कहती तुम्हें किडनी चाहिए ना, मैं दे दूंगी, पर प्लीज मेरे बेबीज को हर्ट मत करना। बट मिसेस जी उसके चाकू मारने लगी थी तभी वहां पर मिस्टर जिंग आ जाता है और उन्हें मार के भड़का दिया था। तो बॉडीगार्ड से कहता है छोड़ दे इसे वरना तू जान से नहीं बचेगा। देन वो लियान को इशारा करता है
लियान को याद आता है कि मिस्टर चिंग ने उसे ये वाला स्टेप भी सिखाया था, अगर किसी ने ऐसे पकड़ रखा तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, और वो बिल्कुल ऐसे करते बॉडीगार्ड के मार के खुद वो उससे बच लेती है। बट लियान के ब्लड निकलने लगा था। मिस्टर चिंग को चिंता होती है तो कहती है शायद मैं बेबीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मिस्टर चिंग रोने लगा था तो कहती है अगर मुझ में और बेबीज में से किसी एक को बचाना हो तो बेबीज को बचाना, और बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर चिंग लियान को गोद में उठाकर भागता है, जबकि मिसेस जी चिल्ला रही थी ये कभी नहीं बचेगी, ना इसके बच्चे बचेंगे। तभी ग्रैंडपा आकर मिसेस जी के थपड़ा मारते हैं, तुम्हें उस जियांग और नुआन ने मिलकर बेवकूफ बना दिया, लियान तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है। मिसेस जी कहती हैं तुम उसके झूठ पे विश्वास मत करो, वो मेरी बेटी नहीं है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हें जो नुआन ने दिखाई थी वो फेक डीएनए रिपोर्ट थी, ये मैंने रियल वाला डीएनए टेस्ट करवाया है। मिसेस जी यकीन नहीं करती है कैसे हो सकता है, मैंने खुद डीएनए टेस्ट कराया था। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि नुआन और जियांग ने मिलकर डॉक्टर को पैसे दिए थे और वो डॉक्टर को तो पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया है। देन वो उसे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। तो मिसेस जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा किया। उन्हें वो सब कुछ सीन याद आते हैं जब जब उन्होंने लियान को बुली किया था, और वो गुस्से में थी ये सब नुआन की वजह से हुआ है, उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। और रोती हुई भागती है मेरी बेटी लियान को कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर जिंग लियान को हॉस्पिटल ले आया था तो नर्स पूछती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो बेबीज और मदर में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो प्लीज़ पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। ग्रैंडमा कहती हैं प्लीज़ मेरी ग्रैंड डॉटर लॉ को बचा लो, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें बस लियान सही सलामत चाहिए। मिस्टर जियांग एकदम से साइन कर देता है कि लियान को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नर्स बताती है कि लियान को भी एबी टाइप के ब्लड की जरूरत है। मिस्टर जिंग कहता है मेरा एबी ब्लड है, मैं दे दूंगा। बट मिसेस ये सब कुछ सुन रही थी और कहती है मैं अपनी बेटी लियान का उस नुआन से बदला लूंगी। इधर मिस्टर जिंग और ग्रैंडमा दोनों ने लियान को अपना ब्लड दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियान की सर्जरी हो गई होती है, बट उसे अभी तक होश नहीं आया था। मिस्टर जिंग मैंग से पूछता है प्रोडक्ट लॉन्च कैसा रहा, तो मैंग बताता है कि लियान के किडनैप में हैन का भी हाथ था, उसने खुद तो किसी और से डिजाइन बनवाए थे ताकि वो लियान से जीत जाए, इसलिए लियान का किडनैप करवा दिया। अभी उसे पकड़ लिया गया है, जब सिस्टर इन लॉ उठेगी तो खुद ही उसे हैंडल करेगी। मिस्टर जिंग कहता है ऐसे छोटे मोटे लोगों को मेरी वाइफ को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे फायर करके सीधा जेल में भेज दो। ग्रैंडमा टेम्पल में प्रे करके आती हैं और लियान को अपना ब्रेसलेट पहना देती हैं कि मैंने गॉड से प्रे किया है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इस बेचारी को तो पता भी नहीं है मिसेस जी इसकी बायोलॉजिकल मॉम है। मिस्टर जिंग कहता मुझे बहुत पहले पता चल गया था, पर मैंने जानबूझ के लियान से सीक्रेट रखा ताकि उसे स्ट्रेस ना हो। पर तभी लियान उठ जाती है और उसने सब कुछ सुन लिया था। लियान तो एकदम हैरान थी, तो मैंगो से पूरे डिटेल में समझाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिसेस जी ने जियांग को अपनी जी फैमिली में शादी करने के लिए बुलाया था, बट जियांग की पहले से ऑलरेडी एक लेजिटिमेट बेटी नुआन थी। जब नुआन की मॉम को ये बात पता चली तो डिप्रेशन की वजह से वो ऊपर पहुंच गई, तो इसलिए जियांग और नुआन मिसेस जी से बदला लेना चाहते थे। लियान कहती इसका मतलब उन लोगों ने मुझे जी फैमिली से निकलवा दिया ताकि वो मिसेस जी से बदला ले सके। तो लियान को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम ने उसे इतना हर्ट किया, और तो और उसके बायोलॉजिकल फादर जियांग ने भी। ग्रैंडमा कहते तुम उन स्टूपिड लोगों के लिए रो मत, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। लियान रोने लग जाती मेरी बेबीज कहाँ पे हैं। तो मिस्टर जिंग उसे हक कर लेता और बताता है कि हमारे बेबीज एकदम ठीक हैं, हमारे बेटा बेटी हुए हैं। वो खुश होती सच में ट्विंस, मुझे उनसे मिलना है। वो लोग कुछ नहीं बोलते। तो मैंग कहता है अभी बेबीज को मशीन में रखा गया है इंटेंसिव केयर के लिए। वो पूछती है क्यों, बेबीज को क्या हो गया। तो मैंग बताता है कि ग्रैंडमा और मिस्टर जिंग को तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता थी, और डॉक्टर ने बोला था क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, और डॉक्टर ने बोला था मॉम और बच्चों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो ग्रैंडमा और मिस्टर जिंग दोनों ने तुम्हें अपना ब्लड दिया और डॉक्टर से बोल दिया कि वो तुम्हें बचाएं। इस वजह से बेबी थोड़े वीक हैं, उन्हें मशीन्स में रखा गया है। तो वो कहती है इसका मतलब तुम मुझे लव करते हो। तो वो उसे किस करके कहता है ऑफकोर्स, बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो उसे हक कर लेती है। देन ग्रैंडमा भी उसे हक कर लेती है, तुम हमेशा मेरी ग्रैंड डॉटर रहोगी। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं तो कहता है तुम क्या मेरी वाइफ को ब्लैकमेल करने आए हो। पर ग्रैंडपा तो माफी मांगने आए थे कि तुम्हारी सिर्फ एक ही मॉम है, उसे जेल मत भेजो। लियान कहती मैं इस बारे में सोचूंगी। तो वो चले जाते हैं। इधर नुआन और जियांग को हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे थे, तो वो हैरान थे जी फैमिली वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट मिसेस जी ने ऐसा करवाया था, और कहती हैं ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, मुझे पता चल गया है। और फिर उसे फोटो दिखाती हैं। तुम्हें क्या लगा नुआन तुम्हारी लेजिटिमेट बेटी है इस मिस्ट्रेस के साथ, बट इस मिस्ट्रेस ने तुम्हें भी धोखा दिया है। इस मिस्ट्रेस का किसी और के साथ अफेयर था, और इस नुआन का तुम्हारे साथ ब्लड रिलेशनशिप है ही नहीं है। तुम इतने टाइम से किसी और की बेटी को पाल रहे थे। तो जियांग फोटो फाड़ देता है और नुआन के थपड़ा मार देता है, उसे नीचे गिरा देता है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे डैड मत बोलो। मिसेस सी बहुत गुस्से में थी कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को इतना हर्ट किया 7 सालों से। और फिर वहाँ पर लियान और मिस्टर जिंग गुजर रहे होते हैं, तो वो लियान से माफी मांगने लग जाती हैं। पर लियान कहती है मुझे कुछ बात नहीं करनी है, अब से हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मॉम कहती है मुझे पता मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। लियान कहती चिंता मत करो, मैं अपने हस्बैंड मिस्टर जिंग के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, और उसके साथ ही चली जाती है। जबकि मिसेस जी रो रही थी। नेक्स्ट सीन में वो डिजाइन बना रही होती है। मिस्टर जिंग आता है तो उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे काम पे जाना है, अब रेस्ट करते हो, मुझे कितने दिन हो गए हैं।
वो कहता बट प्रॉमिस करो कि तुम काम के चक्कर में खुद को अवॉइड नहीं करोगी, अपना खाना पीना बिल्कुल सही टाइम पे करोगी, खाना पीना मत भूल जाना। तो कहती है ओके सर। वो कहता बेबीज अभी 1 मंथ के हुए हैं तो मैं उनका ध्यान रखूंगा, और उसे आई लव यू बोल देता है, चलो मुझे हस्बैंड बोलो। वो मना करती है तो कहता है तुम ऑलरेडी मेरी बेबीज की मॉम बन गई हो तो शर्मा क्यों रही हो, तो मुझे जिंग बोलो अकेला। वो कहती है मिस्टर चिंग आई लव यू, तो वो भी उसे आई लव यू बोल देता है और दोनों किस करने लगे थे। बट तभी ग्रैंडमा चिल्लाती हैं कि बेबीज रो रहे हैं, आके इन्हें दूध पिलाओ। बट वो फिर भी किस करने पे लगे हुए थे। अभी आते हैं आंटी मैंगन बताती है कि जियांग और नुआन को पुलिस पकड़ के ले गई, पर ग्रैंडमा लियान का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही होती हैं। मिस्टर जिंग जाता हुआ पोस्टर देखने लग जाता है तो एक लड़की कहती है तुम्हें भी इसके डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाती है, मैं तो इसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। मिस्टर जिंग कहता है और मैं भी, क्योंकि ये मेरी वाइफ है ना। वो लड़की एकदम हैरान थी, वाइफ? तभी तो बच्चे भागते हुए आते हैं और कहते हैं डैडी। तो कहते तुम दोनों शैतान बाहर घूम रहे हो, मम्मी को पता है, और उन दोनों को उठा के ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैशन शो देखते हैं जिसमें लियान के बनाए हुए डिज़ाइंस पहन के मॉडल्स आती हैं और लियान अपने दोनों बेबीज़ को लेके आती है। और तो और लियान इतनी फेमस डिज़ाइनर बन गई है तो उसने एक अपने बेबीज़ के नाम से कंपनी भी खोल ली जिसकी वो अभी प्रेसिडेंट है। सारे फैंस उसे आई लव यू बोल रहे थे तो मिस्टर जिंग जेलस होता है कि मैं अपनी वाइफ से सबसे ज़्यादा लव करता हूँ। ग्रैंडमा कहती नहीं मैं ज़्यादा करती हूँ। देन वो तीनों बेबीज़ को लेके जा रहे होते हैं तो बेबी कल कहती है डैडी फायरवर्क्स देखने हैं। फिर ये सब फैमिलीज जा रही होती है दोनों बच्चों को लेके। तभी वहाँ पर वो मिसेस जी को देखते हैं जो पागल हो गई थी और बैगर की तरह खाना ढूंढ रही होती हैं और डस्टबिन में से खाना निकाल के खा रही थी। तभी उनकी बेटी आकर उसे केक दे देती है और ग्रैंडमा दोनों बच्चों को फायरवर्क्स दिखाने ले जाती हैं। देन वो सब लोग फायरवर्क्स से हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो लियान उसे किस कर देती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।